हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि भौतिक राशि के एसआई मात्रक एवं उसके सीजीएस मात्रक। इसके बाद आगे हम लोग अध्ययन करेंगे बीमा के बारे में। तो चलिए क्लास 11वीं का फिजिक्स बताने वाले हैं। तो पहले से हम यहाँ कुछ जो है भौतिक राशि लिख दिए हैं, उसके सूत्र यानी जो लिखेंगे एसआई मात्रक लिखेंगे और सीजीएस मात्रक लिखेंगे। तो पहला जो है क्षेत्रफल यानी कर्म संख्या यहाँ लिखा हुआ है, पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का यानी कि जो सूत्र होता है आप लोगों को भी पता है, यहाँ पे देखिए कि क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई और गुने आपका हो जाएगा चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसका एसआई मात्रक होता है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, आप बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। इसका सीजीएस मात्रक यानी कि लंबाई का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। तो वर्ग सेंटीमीटर, इसका जो है सीजीएस मात्रक हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आयतन का, तो आयतन का हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई और गुने आपका हो जाएगा ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका जो एसआई मात्रक होगा घन मीटर यानी मीटर क्यूब जिसको बोलते हैं, तो घन मीटर। इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद है घनत्व। घनत्व बराबर हम लोग जानते हैं द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान बटा ये हो जाएगा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है एसआई मात्रक में द्रव्यमान को केजी और आयतन का मीटर क्यूब यानी घन मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। इसका जो है सीजीएस मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम, तो ये हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। तो 1 बटा आवर्तकाल, तो 1 बटा आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी कि समय को रिप्रेजेंट करता है। तो समय को तो आप बोल सकते हैं प्रति सेकेंड, इसका मात्रक प्रति सेकेंड भी होता है और प्रति सेकेंड को ही कहा जाता है हर्ट्ज, यानी एक सेकेंड में कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या ही कहलाता है आपका आवृत्ति। तो अब बताइए कि इसका जो होगा वो एसआई मात्रक होगा हर्ट्ज, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। अब चलिए इसके जो है चाल, चाल बराबर आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। तो चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। अब इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे तो दूरी के मात्रक यानी दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं और समय को बताने के लिए सेकंड का, तो मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। वेग बराबर आप जानते हैं वेग आपका सदिश राशि है और वेग बराबर आपका होता है विस्थापन। तो वेग बराबर विस्थापन और बटा आपका हो जाएगा समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय और विस्थापन के लिए मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, ठीक है। दूरी यानी कि आपका प्रारंभिक बिंदु और तय की गई आप जिस प्रकार से जा रहे हैं, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कहलाता है दूरी और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के न्यूनतम लंबाई ये आपका कहलाता है विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी आपका अदिश राशि है। दूरी आपका सिर्फ और सिर्फ धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होता, ना ही शून्य होता। लेकिन विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है एवं शून्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दूरी और विस्थापन में आपको अंतर भी बता दिए हैं। इसके बाद है त्वरण। त्वरण बराबर आपका होता है वेग। तो त्वरण बराबर आपका क्या हो जाएगा? वेग। तो वेग और बटा आपका हो जाएगा समय। त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग का मीटर प्रति सेकेंड और समय का सेकेंड, तो इसलिए मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा सीजीएस में। इसी प्रकार से बल, बल बराबर आप जानते हैं कि द्रव्यमान। बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि और गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि बल को रिप्रेजेंट, बल को यानी एफ से, द्रव्यमान को यानी एम से, त्वरण को ए से। तो यानी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा?
F बराबर ma, यानी बल बराबर आपका हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यानी कि आप F से आप द्रव्यमान, अब देखिए इसी प्रकार से अगर भार का पूछेगा ना, भार, देखिए यहाँ भार नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ लिख देते भार, यानी कि वेट, भार बराबर अगर पूछेगा तो भार बराबर भी आपका जो फॉर्मूला होता है ना जी, वो होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब बताइए द्रव्यमान को मापने के लिए क्या चीज का, केजी का, अब गुणे गुरुत्वीय त्वरण के मापने के लिए वही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति आपका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन के बराबर, 1 न्यूटन के बराबर, इसलिए आप कह सकते हैं कि भार का एसआई मात्रक एवं बल का एसआई मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन, यानी कि एसआई मात्रक न्यूटन होगा। आप यहाँ कह सकते हैं कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है, तो भार का एसआई मात्रक एवं बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यूटन लिख दीजिए या केजी, चलिए दोनों लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन को एन से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका सीजीएस मात्रक की बात कीजिए, सीजीएस मात्रक में इसका होता है डाइन, तो डाइन हो जाएगा, तो D/NE डाइन, या आप इसको हिंदी में लिख दीजिए डाइन। अब चलिए सीजीएस मात्रक आ गया थोड़ा सा, तो यहाँ चर्चा कर लेंगे। आप देखिए ये भी आप जानते हैं कि 1 केजी ये आपका एसआई में हो गया, एसआई 1 केजी बराबर ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, ये आपका सीजीएस में हो गया, सीजीएस में हो गया। इसी प्रकार से आपका 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपका जो है कहा कि 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन बराबर ये हो जाएगा आपका 10 पर पावर 5 डाइन, 10 पर पावर कितना हो जाएगा 5 डाइन। तो डाइन आपका किसका मात्रक है, बल का है, बल का कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। तो चलिए यहाँ डाइन आपका, अब 1 न्यूटन बराबर पूछेगा कितना डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होगा। इसके बाद है संवेग, तो संवेग बराबर आपका होगा द्रव्यमान गुने वेग, संवेग बराबर आपका द्रव्यमान और गुने हो जाएगा आपका वेग। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हैं केजी, अब वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड। इसका ऐसा सीजीएस मात्रक की बात कीजिएगा कि केजी यानी किलोग्राम, तो यहाँ सीजीएस मात्रक में क्या हो जाएगा ग्राम, अब मीटर है यहाँ तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और प्रति क्या हो जाएगा सेकंड, प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आवेग बराबर यहाँ होगा बल गुने समय, आवेग बराबर, तो ये हो गया आपका। तो इस बल का आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन, बल का क्या लिख सकते हैं न्यूटन, तो न्यूटन क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। इसका हो जाएगा डाइन, तो यानी कि D/NE डाइन, ये हो जाएगा आपका सेकेंड, इसका सीजीएस मात्रक। कार्य या ऊर्जा, तो कार्य आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो कार्य बराबर आपका हो गया बल गुने विस्थापन। अब बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, या आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल, क्या होगा 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। तो इसका जो है एसआई मात्रक की बात कीजिएगा, कार्य या ऊर्जा ये सब जो भी है कार्य ऊर्जा, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूल, तो आप इसको जूल लिख सकते हैं, जूल। चलिए जूल लिख दीजिए, जूल। अब यहाँ जो है इसका सीजीएस मात्रक की बात कर लेंगे, तो 1 जूल जो होता है यहाँ पर लिख देते 1 जूल, तो 1 जूल जो होता है सीजीएस मात्रक की बात कीजिएगा तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्घ, क्या होता है अर्घ होता है। अब 1 जूल बराबर होगा 10 पर पावर 7 अर्घ, 1 जूल बराबर कितना होगा 10 पर पावर 7 अर्घ हो जाएगा। तो बताइए इसका सीजीएस मात्रक की हो जाएगा अर्घ, आप लिख लीजिए अर्घ, या आप इस प्रकार से लिख लीजिए अर्घ।
इसके बाद है आपका शक्ति। शक्ति बराबर होगा कार्य बटा समय। शक्ति बराबर आपका हो जाएगा कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य का आप जानते हैं कि एसआई मात्रक, कभी बताए कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो ये हो जाएगा जूल और प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड। अब आप यहाँ पर ही कह सकते हैं कि 1 जूल यानी 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर होगा 1 वाट। 1 वाट के बराबर होगा। तो कार्य का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होगा। कार्य का एसआई मात्रक वाट होगा। अब सीजीएस मात्रक की बात कीजिएगा तो जूल यानी अर्घ प्रति सेकेंड, तो इसका हो जाएगा अर्घ प्रति सेकेंड। अर्घ प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका। इसके बाद है आपका दाब। दाब बराबर आप जानते हैं कि बल। दाब बराबर क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर आपका हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक हो जाएगा एसआई में न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब इसका सीजीएस की बात कीजिएगा तो न्यूटन यानी डाइन हो जाएगा। तो यानी डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रति बल बराबर भी होगा बल बटा क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा बल बटा आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। अब बल बटा क्षेत्रफल इसका भी मात्रक सेम होगा, यानी दाब और प्रतिबल का मात्रक सेम होगा। तो इसका भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या आप कह सकते हैं डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आवेश, आवेश है तो यहाँ आवेश बराबर आप जानते हैं कि विद्युत धारा। आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुने आपका होता है समय। तो विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को मापने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। और समय को बताने के लिए सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। लेकिन यहाँ अगर कहा जाएगा कि 1 एम्पियर यहाँ 1 एम्पियर सेकेंड बराबर 1 कूलाम होता है। 1 कूलाम, तो 1 कूलाम होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर आपका सेकेंड होगा। लेकिन या आप कह सकते हैं एसआई में अगर आप लिख रहे हैं तो इसका आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम आपका इसका एसआई मात्रक हो गया। अब अस्टेट कूलाम इसका सीजीएस मात्रक भी आप लिख सकते हैं। अस्टेट कूलाम लिख दीजिए, अस्टेट कूलाम। अब यहां अगर विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा विद्युत विभव, यानी विद्युत विभव। शक्ति बराबर ठीक है कार्य बटा समय। विद्युत विभव ठीक है, हाँ जी। तो एक विद्युत विभव यानी विभव कहा जाता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव आपका जो हो जाएगा कार्य बटा, तो शक्ति बराबर आपका हो गया कार्य बटा समय। ठीक है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा। अब यहाँ पर जो है बल आघूर्ण बराबर क्या होगा? बल आघूर्ण बराबर बल गुने लंबवत दूरी। उसका भी लिखेंगे बल गुने लंबवत दूरी। तो बल गुने लंबवत दूरी, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। अब यहाँ न्यूटन और लंबवत दूरी तो क्या हो जाएगा? मीटर, न्यूटन मीटर। आप देखिए न्यूटन मीटर और कहीं आया होगा, न्यूटन मीटर। देखिए न्यूटन मीटर यानी बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो न्यूटन मीटर, तो आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर किसके बराबर हो गया? जूल के बराबर हो गया। तो यानी कि बल आघूर्ण का भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर, या आप इसका जूल बोल सकते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल। अगर जूल होगा तो यहाँ अर्ग लिखेंगे, न्यूटन मीटर होगा तो डाइन यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से डाइन सेंटीमीटर यानी डाइन सेंटीमीटर, या अर्ग आप इसको लिख सकते हैं, अर्ग लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रतिरोध। तो बताइए भी बराबर आप क्या जानते हैं? आई आर जानते हैं ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा आई, यानी कि भी आपका हो जाएगा भी यानी कि विभव बटा हो जाएगा विद्युत धारा, यानी कि विभव बटा विद्युत धारा। तो विभव बटा विद्युत धारा आपका हो गया। तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। अब यहाँ बात कीजिएगा कि 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी 1 वोल्ट
प्रति एम्पियर बराबर होता है 1 ओम के बराबर। कितना होता है? 1 ओम के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध का SI मात्रक, या यहाँ लिख सकते हैं ओम होगा। क्या होगा? ओम। और इसको जो है इस प्रकार से ओम को प्रदर्शित किया जाएगा, ओम को प्रदर्शित किया जाएगा। विद्युत विभव, चलिए यहाँ पे आपका जो है, हाँ चलिए ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखिए आपको कहा गया था कि देखिए अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि अगर ए बिंदु यहाँ है और ये आपका बी बिंदु है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो विभवांतर यानी विभव कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि क्या लाया गया? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत विभव बराबर होगा कार्य बटा आवेश। क्या होगा? कार्य बटा आपका हो जाएगा आवेश, कार्य बटा आपका हो जाएगा आवेश। तो यहाँ कह सकते हैं कि विद्युत विभव बराबर आपका होगा कार्य, तो ये हो जाएगा आपका कार्य और बटा हो जाएगा आपका आवेश, कार्य बटा आपका हो जाएगा आवेश। तो कार्य का आप जानते हैं मात्रक, कार्य का क्या हो जाएगा? जूल, और आवेश का क्या होगा? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा सीजीएस में अर्ग, जूल का क्या होगा? अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, अर्ग प्रति स्टेट कूलाम हो जाएगा, अर्ग प्रति स्टेट कूलाम। तो अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, अर्ग प्रति स्टेट कूलाम हो गया यहाँ। हाँ, बस दो चीज याद रखिएगा, दो चीज ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो 10 पर पावर 5 डाइन। अब अगर पूछेगा 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन? तो 10 पर पावर -5 न्यूटन। अगर इसी प्रकार से पूछेगा 1 जूल बराबर कितना अर्ग? तो 10 पर पावर 7 अर्ग। अगर पूछेगा 1 अर्ग बराबर कितना जूल? तो 1 अर्ग बराबर 10 पर पावर -7 जूल। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि कभी माइनस आ रहा है कभी आपका प्लस आ रहा है। तो देखिए न्यूटन, यानी यहाँ पर अगर बात कीजिएगा तो न्यूटन एसआई मात्रक है, तो यानी एसआई मात्रक है तो बड़ा मात्रक ही होगा। और आपका डाइन आपका क्या है? सीजीएस मात्रक है, तो सीजीएस मात्रक है तो छोटा मात्रक होगा। अब बीच में क्या चीज का चिन्ह दिया हुआ है? बराबर का। बराबर तभी होगा जब ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है। छोटा है तो इसको आप गुना कीजिएगा तब ने बड़ा होगा। तो बताइए अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि 1 न्यूटन और इधर लिख दे 1 डाइन, तो बताइए क्या दोनों बराबर होगा? नहीं, क्योंकि ये बड़ा राशि है और ये छोटा राशि, तो ये 1 होगा तो ये 1 तो नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, तो ये 10 पर पावर कितना यानी कि 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो बताइए अगर 1 न्यूटन पूछेगा तो 10 पर पावर 5 डाइन, लेकिन 1 डाइन अगर पूछेगा तो 10 पर पावर 5 न्यूटन। इसी प्रकार से यहाँ पूछेगा 1 जूल, तो 1 जूल अगर पूछेगा और इधर लिख देगा 1 अर्ग, तो बताइए ये एसआई है ये सीजीएस है, बराबर होने के लिए ये बड़ा मात्रक है, ये क्या है? छोटा है। तो ये छोटा है, छोटा को क्या करना पड़ेगा? बड़ा करेंगे तभी दोनों क्या होगा? इक्वल। तो 10 पर पावर यानी कितना हो जाता है? 7। लेकिन अगर 1 अर्ग बराबर पूछेगा तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 7 जूल के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है यानी कि हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। चलिए इसी वीडियो में हम आपको आगे बताते हैं। देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कि इधर भौतिक राशि सूत्र है, एसआई मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। अब बताइए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, इसका एसआई मात्रक होगा वर्ग मीटर, इसका सीजीएस मात्रक होगा सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है आयतन, आयतन का क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका हो जाएगा घन मीटर, इसका हो जाएगा घन सेंटीमीटर। घनत्व का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन, इसका हो जाएगा केजी प्रति घन मीटर, इसका हो जाएगा सीजीएस में ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर बोलेंगे तो क्यूब नहीं बोलेंगे। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, इसका हो जाएगा एसआई मात्रक में हर्ट्ज। अब अगर 1 बटा प्रति सेकेंड, तो आप इसको सीजीएस में लिख सकते हैं ना 1 बटा सेकेंड या 1 बटा प्रति सेकेंड, सीजीएस में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एसआई भी 1 बटा प्रति सेकेंड होगा, 1 बटा बोलेंगे तो प्रति नहीं बोलेंगे। ठीक है, 1 बटा सेकेंड, तो यहाँ भी 1 बटा सेकेंड या प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, इसको भी प्रति सेकेंड। तो ये
कहा जाता है कि वो प्रति सेकंड यानी हर्ट्ज के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला जो है चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रक होगा मीटर, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद है बेग, बेग बराबर विस्थापन बटा समय, मीटर प्रति सेकंड, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। त्वरण बराबर आपका बेग बटा समय, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर आपको हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 1 मीटर के बराबर, तो 1 न्यूटन के बराबर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एसआई में न्यूटन, सीजीएस में हो जाएगा डाइन। अब 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, केजी मीटर प्रति सेकंड, इसका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आवेग बराबर बल गुने समय यानी न्यूटन सेकंड डाइन सेकंड। फिर हो जाएगा कार्य ऊर्जा बराबर बल गुने विस्थापन, तो न्यूटन मीटर, या इसका एसआई मात्रक जूल होता, इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता। 1 जूल बराबर 10 पर पावर -7 अर्ग हो जाएगा। शक्ति बराबर कार्य बटा समय जूल प्रति सेकंड, या 1 जूल प्रति सेकंड बराबर वाट के बराबर होगा, तो 1 वाट या शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा। अर्ग प्रति सेकंड सीजीएस हो जाएगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। आवेग बराबर आवेश, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, तो एम्पियर सेकंड या 1 एम्पियर सेकंड बराबर 1 कूलम बराबर होता है, तो ये कूलम हो जाएगा, अस्टेट कूलम हो गया। विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश यानी कि जूल प्रति कूलम या अर्ग प्रति अस्टेट कूलम। बल आघूर्ण बराबर बल गुने लंबवत दूरी, बल गुने यहाँ हो जाएगा लंबवत दूरी, तो चलिए यहाँ लंबवत दूरी, तो यानी कि न्यूटन मीटर, या इसी को जूल बोल सकते हैं, या डाइन सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या अर्ग। या अगला है प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर विभव बटा विद्युत धारा यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, या 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर ओम के बराबर हो जाता है, तो इसका हो जाएगा ओम। अब देखिए ऊर्जा में रहा एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का आपका जो होता है यानी कि स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ हो जाएगा आपका स्थितिज, तो स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा आप जानते हैं कि क्या होता है mgh, तो mgh यानी कि हो जाएगा द्रव्यमान, m का मतलब क्या होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा kg, और g है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो बताइए कि ऊंचाई का मात्रक हो गया मीटर और इसका हो गया, तो यहाँ हो जाएगा kg, यहाँ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका यहाँ पर देखिए कहाँ कार्य, कार्य ठीक है। अब बताइए ये आपका हो गया, तो यहाँ आप जानते हैं कि आपका द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण यानी कि क्या हो जाएगा बल के बराबर हो जाएगा, तो mg यानी बल के बराबर हो जाएगा। आप कह सकते हैं या भार के बराबर, तो भार गुने ऊंचाई हो जाएगा, तो भार गुने क्या हो जाएगा भार गुने ऊंचाई, तो भार गुने ऊंचाई, भार का मात्रक क्या बताए थे न्यूटन, ऊंचाई का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, तो बताइए क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होगा 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल हो जाएगा, यानी कि जूल हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा, जो यहाँ पर भी लिखे थे देखिए यहाँ पर कहाँ गया है जी कार्य, हाँ बल गुने विस्थापन न्यूटन मीटर या जूल। तो बताइए कि स्थितिज ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। अब बताइए कि अगला अगर लिखा हुआ रहेगा गतिज ऊर्जा, ये भी हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या आप भार गुने आप लिख सकते हैं mg आपका जो है भार हो जाएगा, यानी द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण भार के बराबर हो जाएगा। अब बताइए अगला जो है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ हो जाएगा यानी कि हाफ, तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा। अब बताइए m का मतलब क्या हुआ kg, अब वेग का होगा क्या मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो फिर यहाँ हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी आया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कितना के बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो ये आपका जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर हो गया, और इस 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल यानी जूल के बराबर हो गया, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका भार का बोला था भार, तो भार बराबर भी हम बता ही दिए थे, भार बराबर आपका हो जाएगा गुरुत्वीय यानी द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, तो यानी आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने आपका जो हो जाएगा गुरुत्वीय, गुरुत्वीय आपका त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा केजी, गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यानी कि किसके बराबर होगा न्यूटन के बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब जो है हम लोग जो है 18 भौतिक राशि लिखे हैं, इसका सूत्र लिखे हैं, एसआई मात्रक बताए हैं, इसका सीजीएस मात्रक बताए हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर इच्छुक हैं, आना चाहते हैं 11th 12th और 9th 10th यानी 11th 12th
9 10th यानी 4 क्लास किया जाता है यहाँ पे। जो भी इच्छुक है आ सकते हैं। 11th का सुबह आपका टाइमिंग है 6 बजे से लेकर 9 बजे, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और 12th का है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसके बाद अगर आप 9 10th आना चाहते हैं तो 9 10th में आपका समय रखा गया 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी मुख्य रूप से 3:30 से क्लास स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 3 बजे ही आपको उपस्थित होना है। और अलग अलग बैचेज में यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं सभी, माने कि 9th का अलग, 10th का अलग, 11वीं और 12वीं सभी को अलग अलग बैचेस में पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप लोग इच्छुक है तो आ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज यहीं तक।